मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएचडी में चैप्टर 11 उद्यमिता चल रहा है। पिछली क्लास में हमने देखा था उद्यमिता का महत्व। आज चर्चा करते हैं एक उद्यमी के गुण। दो पार्ट में बांटा गया है उद्यमी के गुणों को। शारीरिक एवं मानसिक गुण। और दूसरा पार्ट है सामाजिक एवं नैतिक गुण। उद्यमी के गुण इसको दो पार्ट में बांटा गया है। नंबर ए शारीरिक और मानसिक गुण, नंबर बी सामाजिक एवं नैतिक गुण। तो पहले चर्चा करते हैं शारीरिक और मानसिक गुण। देखो बच्चों, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उद्यमी के गुण जनरली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जो एक सफल व्यक्ति में गुण होने चाहिए वो सारे गुण एक उद्यमी में भी होने चाहिए। नंबर 1 शारीरिक और मानसिक गुण देखते हैं। उत्तम स्वास्थ्य, एवं कार्य करने की इच्छा, उत्तम स्वास्थ्य एवं कार्य करने की इच्छा शक्ति। एक उद्यमी का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही अपनी पूर्ण क्षमता से उद्देश्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्ति जोखिम उठाने में सफल नहीं होते हैं, असमर्थ होते हैं। इसलिए उद्यमी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। साथ ही उसमें काम करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के बिना सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया जा सकता है। सेकंड देखिए, परिश्रमी। एक उद्यमी को परिश्रमी होना चाहिए, परिश्रम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक उद्यमी के सफल होने के लिए उसका परिश्रमी होना आवश्यक है। उद्यमी की कर्म के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जो व्यक्ति कार्य करने से जी चुराता है, सफलता उसके कभी नजदीक भी नहीं आती है। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की पहली कुंजी है या पहली सीढ़ी है। तो एक उद्यमी को परिश्रमी होना चाहिए। हर देखिए, कल्पनाशील। उद्यमी में कल्पना शक्ति का गुण होना चाहिए। उद्यम की स्थापना से लेकर संचालन तक कई नवाचार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जो उद्यमी की कल्पनाशीलता पर निर्भर करती है, डिपेंड होती है। कल्पनाएं केवल कोरी कल्पना नहीं होनी चाहिए। कल्पना तो कोई भी कर सकता है, कल्पना करने का कुछ लगता नहीं है,
लेकिन कल्पनाएं केवल कोरी कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि यथार्थ के नजदीक होनी चाहिए। केवल कल्पना करने वाला व्यक्ति, केवल कल्पना करने वाले व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए एक उद्यमी को कल्पनाशील होना चाहिए, हमेशा कुछ नई सोचनी चाहिए, नई सोच रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रखर बुद्धि। प्रखर बुद्धि यानी तेज बुद्धि। उद्यमी, एक सफल उद्यमी प्रखर बुद्धि का धनी होना चाहिए। प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति ही शीघ्र एवं सटीक निर्णय लेने में सहायक होता है। इसी प्रकार उद्यमी में स्मरण शक्ति भी तेज होनी चाहिए। उसे कब, कहां, क्या करना है का निष्पादन तीव्र गति से हो सके, इसके लिए उसकी स्मरण शक्ति तेज होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही शीघ्रता से, सरलता से निर्णय ले सकता है। इसलिए एक उद्यमी की बुद्धि प्रखर होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आत्मविश्वास। एक उद्यमी में भरपूर आत्मविश्वास होना चाहिए। उसे कठिन से कठिन समय में भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। समय चाहे कितना भी कठिन आ जाए, लेकिन उद्यमी को अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। कहा भी गया है कि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए व्यक्ति में आत्मविश्वास होना आवश्यक है। एक उद्यमी को लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कई संकटों का सामना करना पड़ता है। इनका मुकाबला करने के लिए आत्मविश्वास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संकटों का, परिस्थितियों का, चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक उद्यमी में आत्मविश्वास का होना नितांत आवश्यक है। तो एक उद्यमी में आत्मविश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आशावादी। आशावादी, एक उद्यमी को आशावादी होना चाहिए, यानी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे लगातार अनिश्चितताओं और जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसको आशावादी होना चाहिए। एक उद्यमी को असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर असफल हो भी गया तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसे यह समझना चाहिए कि असफलता में ही सफलता छिपी है। तो एक उद्यमी को हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। एक विद्वान के अनुसार सफलता की शर्तें बहुत आसान है। अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो सफल होने का रास्ता बहुत आसान है। आसान कैसे है? तो विद्वान ने कहा है कि सफलता की शर्तें आसान है। हमें कुछ परिश्रम करना है, कुछ सहन करना है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो ऐसा व्यक्ति आशावादी व्यक्ति कहा जाता है, जो सफल होने के लिए यह सोचता है कि सफलता की शर्तें आसान है, बस कुछ परिश्रम करना है, कुछ सहन करना है
और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो एक उद्यमी को आशावादी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता, दूर तक देखने वाला। दूर तक मतलब भविष्य की पहले ही सोच लेने वाला व्यक्ति। उद्यमी को भविष्य का पूर्वानुमान करके उसके आधार पर निर्णय लेना होता है। सफल उद्यमी वही होता है जो पहले से ही भविष्य का पूर्वानुमान लगा लेता है। तो एक उद्यमी को भविष्य का पूर्वानुमान करके उसके आधार पर निर्णय लेना होता है, अतः उसको दूरदर्शी होना चाहिए। ग्राहकों की रुचि, सरकारी नीति, बाजार की प्रतिस्पर्धा, बाजार की संभावनाएं आदि का पूर्वानुमान लगाकर ही एक उद्यमी उपक्रम को सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है, सफलता की ओर ले जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रभावी व्यक्तित्व। एक उद्यमी का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी एक उद्यमी को होना चाहिए। प्रभावी व्यक्तित्व के लिए उद्यमी को गंभीर, शालीन, धैर्यवान होना चाहिए। हंसमुख स्वभाव, मधुर वार्ता, हाव भाव, पोशाक आदि व्यक्ति के प्रभावी व्यक्तित्व में और निखार लाते हैं। इन बातों का एक उद्यमी को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निर्णय क्षमता। एक सफल उद्यमी में निर्णय लेने की असाधारण क्षमता होनी चाहिए। उद्यमी परिस्थितियों के अनुसार यथासमय निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। एक उद्यमी को वर्तमान और भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही उद्यमी के लिए सफलता के द्वार खोलता है। अगर किसी उद्यमी की निर्णय लेने की शक्ति कमजोर है तो ऐसा उद्यमी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो बच्चों, ये है एक उद्यमी के शारीरिक और मानसिक गुण। कल यानी नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे उद्यमी के सामाजिक और नैतिक गुण। तो आज इतना ही। ओके, थैंक्स।